प्रणाम दर्शकों। इस वीडियो में हम आपको शिवरात्रि के संबंध में विशेष जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखना। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, यहां से आरंभ करते हैं। एक बार ब्रह्मा और नारायण के बीच युद्ध हो गया। किस लिए? श्रेष्ठता को लेकर। ब्रह्मा ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं और नारायण ने कहा नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा और युद्ध को रोकने के लिए उनके मध्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्निस्तंभ शिवलिंग था। दर्शकों, वह सृष्टि समय से पहला शिवलिंग था। जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था ना, तो वह पहला शिवलिंग था। उसी को आज अरुणाचल शिव के नाम से जाना जाता है। और शिव ने बताया कि कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है। यह कथा किसी अन्य वीडियो में हम शामिल करेंगे। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद, जागृति होने के बाद ब्रह्मा और नारायण ने शिव की आराधना की, खूब आराधना की और शिव खूब प्रसन्न हुए और शिव ने वरदान दिया। शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु, आप दोनों ने मेरी आराधना की है, मैं आपकी आराधना पर अति प्रसन्न हूं। इसलिए यह रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं रह जाती, यह विशेष रात्रि हो जाती है। इसी रात्रि को शिवरात्रि कहा जाएगा। आपने शिव की पूजा आराधना की, इसलिए यह रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। जो साधक शिवरात्रि को शिव की आराधना करता है, उसे पूरे वर्ष की आराधना का फल प्राप्त हो जाता है। ये शिव ने अनुग्रह प्रदान किया है अपने भक्तों को। तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, हम सबको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। इसके अतिरिक्त शंकर और पार्वती जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। संयोगवश इसी दिन शिव का विवाह भी हुआ था, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। लेकिन मुख्य रूप से हमें जागृति की रात्रि समझना चाहिए। योग की रात्रि, प्रभु और भक्त का योग शिवरात्रि को हो सकता है। हमें प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी कि जो साधक शिवरात्रि के दिन पूजा आराधना करता है, तो शंकर जी के गण उसके आसपास ही रहते हैं। इसलिए सावधान होकर पूजा आराधना करना, सच्चे सच्चे भाव से शंकर जी की आराधना करना, छल कपट को त्याग कर पूजा आराधना करना। आपकी आराधना अवश्य सफल होगी, आपकी मनोकामना अवश्य संपूर्ण होगी। और जो महत्वपूर्ण बात है कि शिवरात्रि से लेकर जब तक हमारा अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक स्वयं से प्रण करें कि भाल पर त्रिपुंड हम अवश्य धारण करेंगे, गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करेंगे और मुख में शिव 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 यह रट हमेशा लगाते ही रहेंगे। ये प्रण कर लें स्वयं से। इस महाशिवरात्रि से आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। मृत्यु के बाद आपको कष्ट नहीं होगा। आप नरक की तरफ नहीं जाएंगे, आप शिवलोक में जाएंगे। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन बातों को मानना, शंकर जी की भक्ति करना आरंभ कर देना इस महाशिवरात्रि से। कुछ बातें जो आपको अपने जीवन में धारण करनी है इस महाशिवरात्रि से। देखिए, शिवरात्रि की पूजा आराधना 4 पहरों में होती है। जैसे 25 तारीख को शिवरात्रि है ना, तो 25 तारीख की रात्रि को शिवरात्रि की पूजा आराधना होगी 4 पहर में। पहला पहर है प्रदोष पहर। क्या? प्रदोष। समय 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। बात मेरी समझ में आ रही है ना? दूसरा पहर है निशिथ, जो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तीसरा पहर त्रियामा, जो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और चौथा पहर उषा पहर, जो 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। इन 4 पहरों में शंकर जी की आराधना होती है। 4 पहरों में से जो निशिथ नाम का पहर है, वह विशेष फल वाला होता है। इसी पहर के समय शिवलिंग प्रकट हुआ था, शिव की आराधना की गई थी।
किस किस मंत्र से इन पहरों में आराधना करनी है हम आपको बताने वाले हैं। पहला पहर जो प्रदोष पहर कहलाता है, इस समय आपको ह्रीम ईशानाय नमः इस मंत्र से शंकर जी की आराधना करनी है। शंकर जी के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित करके, क्या अर्पित करना है? दूध। मंत्र कौन सा? ह्रीम ईशानाय नमः। दूसरा पहर कौन सा? निशित। इस पहर में आपको ह्रीम अघोराय नमः इस मंत्र से आराधना करनी है। किसके साथ? दही के साथ। ठीक समय क्या है? 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक। ये बड़ा महत्वपूर्ण पहर होता है शिव आराधना के लिए। तीसरा पहर त्रियामा। इसमें आपको ह्रीम वामदेवाय नमः इस मंत्र से साधना करनी है। और सामग्री क्या रहेगी? घी के साथ। शिवलिंग पर घी अर्पित करके आपको शंकर जी की आराधना करनी है। समय 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक। अंतिम पहर त्रियामा पहर। बात समझ में आ रही है ना? कौन सा पहर? त्रियामा पहर। इसमें मंत्र है ह्रीम सद्दोजाताय नमः और शहद के साथ शिवलिंग के ऊपर शहद अर्पित करके आपको शिव की आराधना करनी है। आपकी आराधना अवश्य सफल होगी, शिव प्रसन्न होंगे। जो आपने चाहा होगा वही फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं, शिव योग के माध्यम से कह रहे हैं। किसी अन्य मंत्र का जाप ना कर सको, ओम मंत्र से भी हम शिव की आराधना कर सकते हैं। जो मोक्ष की कामना करते हैं ना, जिनका मुमुक्षु भाव जागृत हो चुका है, उसे ओम से शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग की आराधना कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप भी हम कर सकते हैं। यह मूल मंत्र है, सूक्ष्म प्रणव है। क्या? ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र यानी स्थूल प्रणव। तो हम सबको इन मंत्रों की सहायता से शंकर जी की आराधना करनी है। आपकी चेतना का स्तर अवश्य सकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ना आरंभ हो जाओगे। आप शिवोहम शिवोहम वाले भाव में एक ना एक दिन अवश्य स्थित हो जाओगे। और यही तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। और क्या है? क्या उद्देश्य है मनुष्य के जीवन का? यही तो उद्देश्य है जो आपको शिवरात्रि चीख चीख कर कह रही है कि शिव की आराधना करो, शिव की आराधना करो। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।